हेलो नमस्कार साथियों। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक होगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या रोल होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसका रीजन ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपने अंदर एक एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उस एनर्जी को वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या फ्रेंड्स कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, एक दोहरी लेयर की एक इन्वेलप इसके ऊपर ढकी रहती है, जो कि आउटर वाली पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, और इनर वाली हमारी फोल्डेड होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और वहीं पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी जहां पर नीड होती है वहां पर कंज्यूम करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। तो यानी ये एनर्जी को जहां टारगेट आर्गन तक जहां नीड है वहां तक पहुंचाता है, और उसके लिए मतलब एनर्जी तैयार करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और एटीपी जो होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, है ना। तो ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही छोटा सेशन होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट से जरूर करेंगे, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, अपना नोट निकालिए और हम जो लिखा रहे हैं उसको लिखते भी रहेंगे। देखेंगे, देखिए माइटोकॉन्ड्रियास में मैंने दो चीज लिखा। माइटोस मतलब होता है थ्रेड, धागा। कॉन्ड्रियोन्स मतलब ग्रेन्यूल, यानी हम कह सकते हैं एक ग्रेन्यूल्स लाइक धागा में एक संरचना होता है जिसका नाम कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको स्टीवेंडा नामक एक साइंटिस्ट है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बहरहाल आइए हम इसमें लेट नहीं करते हैं, जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। देखिए, सॉसेज शेप, अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसमें ये कहा जा सकता है कैसा होता है भाई, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जिंग जैंग होता है ये, यानी टेढ़े मेढ़े एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉसेज शेप के नाम से जानते हैं। फिर इसमें एक बात बता देंगे, डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि जो आउटर वाला है कैसे है, सॉफ्ट है और पोरस होता है। लेकिन वहीं पर आप इनर वाला देखेंगे भाई, इनर वाला कैसे है, फोल्डेड है। क्या नाम है उसका, क्रिस्टी। क्या नाम है उसका, क्रिस्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये करता क्या है, ये इंक्रीज करता है किस लिए, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, किस लिए, ड्यूरिंग द सरफेस एरिया फॉर जनरेशन ऑफ, क्या जनरेट करता है, जनरेट ऑफ या जनरेट ऑफ एटीपी। यू नो, एटीपी की मात्रा बहुत ज्यादा बनाता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोल्डेड एरिया होगा कहीं ना कहीं एटीपी उस पर ज्यादा बनेगा। जैसे अब देखिए, एटीपी मतलब आप समझ पाते हैं क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आप देखेंगे जो एटीपी होता है इसके दो सगे भाई होते हैं। एक का नाम होता है यहाँ पर एडीपी, एक का नाम होता है एएमपी। इसका नाम होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो डाई मतलब दो, ए हो जाएगा आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसमें फास्फेट का कितना मात्रा है, एक है। तो ये नहीं कह देंगे कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज अ पार्ट ऑफ द एटीपी। एटीपी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एडी जब हम एडीपी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कम एनर्जी सोर्स होता है। एएमपी की जब आप बात करते हैं तो ये कह सकते हैं थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन ये एनर्जी होते हैं और ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है यहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं। अब इसके आउटर पार्ट और इनर पार्ट की बात हमने बता दिया, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे यहाँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बनाऊँ इस प्रकार से, तो आप देखते रहेंगे इसको, बहुत आसानी से समझ आएगा आपको।
इस प्रकार से हम इसमें आपको समझा सकते हैं। और इसके ऊपर अच्छा एक पार्टिकल भी रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल्स लगा रहता है। अभी जब आएगा तो हम उसको बता देंगे क्या है ये। एलिमेंट्री पार्टिकल को या इसको F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जब आता है तो बताएंगे। ये सब इसके अंदर से भरे रहते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ तैयार होता है, ठीक ना। तो हम नाम इसका लिखते हैं, आप देखते चलेंगे। यहाँ पर इसको हम बेटा बोल सकते हैं एलिमेंट्री या F1 पार्टिकल। एलिमेंट्री F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये वाला जो फोल्डेड एरिया है इसको क्या बोलता है, मैंने बताया आपको क्या होता है, ये क्रिस्टी होता है। ये सब क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर है। फिर आप देखेंगे ये सब क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो सब जगह है कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये भाग जो है इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। मतलब एक बाहर का जो कमरा है, चेम्बर है, ये आउटर वाला भाग हो जाता है, ठीक है ना। इसी में आप देखेंगे आपको इसे यहाँ पर डीएनए भी नजर आएंगे। कैसे बता देंगे इसमें कि बहुत सारे इसमें आपको अलग अलग मैट्रिक्स यहाँ पर आपको, जैसे ये डीएनए हो जाएगा, इसी में आपको राइबोसोम भी नजर आएंगे। क्या आएगा, ये राइबोसोम आता है। अच्छा, ये अपना इसके पास खुद का प्रोटीन भी होता है। और ये आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल्स हम कह सकते हैं चीजों का निर्माण भी करते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया, ऐसे तमाम चीजों का फॉर्मेशन भी करता है ये। तो ये हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पर बता देंगे कि ये जो इसके अंदर ये जो फोल्डेड एरिया है, होता क्या फ्रेंड्स, जब हम लोग खाना खाते हैं, आपने सपोज मान लीजिए खाना खा, जो भी खाना खाए, तो ये जब खाना हम लोग खाते हैं तो धीरे धीरे अंदर आता है, और माउथ के माध्यम से जब ये अंदर गया है तो सेल में जाएगा। और सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, ये इसके इसी भाग पर एंट्री करता है। यानी हम अगर यहाँ बात करें इसे एक क्रिस्टी को ले लीजिए, जिसके ऊपर इस तरह से F1 पार्टिकल्स सब लगे हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये भी मैंने देखा ना, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब भोजन आया यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये इसके सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये बढ़ा देता है। अब मान लो जो भी फूड यहाँ पर हम खाए हो, ये फूड जैसे अंदर आएगा तो हमारे शरीर में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी है, तो ये फूड यानी ग्लूकोज, जैसा मान लो यहाँ ग्लूकोज है, अब इसके पास ऑक्सीजन आएगा। अब ये ऑक्सीजन जैसे आता है तो हम कहते हैं प्रोसेस यहाँ जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस में कि हाँ ये क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन भी करवाता है। तो यहाँ क्रिस्टी के ऊपर आप देखेंगे सरफेस एरिया क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस यहाँ पर जो भोजन आया है, जो फूड आया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे गया, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग पर, क्रिस्टी पे गया, और क्रिस्टी पे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि एनर्जी जनरेट करेगी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी फॉर्म में। और यही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी अपने पास स्टोर रख लेता है। बॉडी में जहां पर जहां रिक्वायरमेंट हो तो उस अकॉर्डिंग पर वहां पे क्या करता है, एनर्जी पहुंच जाया करती है। तो ये हमने ये बताया है कि ये जो दृष्टि है इसका एक बहुत अहम रोल है इस भोजन को किस तरह से काम करने में। यानी हम कह सकते हैं फूड को बनाने में ये मेन दृष्टि जिम्मेदार है, जो कि इनर वाला भाग है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ फोल्डेड एरिया है। क्लियर है यहाँ तक बातें, आगे देखेंगे। अच्छा, ये एनर्जी बना रहा है, एनर्जी दे रहा है, जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचा भी रहा है, बॉडी पार्ट यूज भी कर रहे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये तो ज्ञान में लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, डिफरेंट परफॉर्मेंस जो होता है, डिफरेंट परफॉर्मेंस हमारी कौन करती है, बॉडी करती है। तो कैसे करती है, कौन से किसके हेल्प के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसमें देखेंगे इसकी जो कैविटी होती है बेटा, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कैविटी है, ये जो कैविटी होती है, कैविटी फिल्ड होती है। क्या होती है, कैविटी फिल्ड होती है। और इस फील्ड में किसके साथ, इसमें लिपिड भी होता है। अब देखेंगे इसमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा आपको। इसमें आपको सर्कुलर, अभी जो मैंने बताया आपको, डीएनए भी मिल जाएगा। इसमें आपको राइबोसोम भी मिलता है ना।
यानी हम कह सकते हैं कि यह अपने ओन प्रोटीन को भी सिंथेसिस करता है। यानी हम कह लेंगे कि ये क्या करता है, ओन जो यानी अब खुद का जो प्रोटीन होता है इसकी क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है ना, ये सिंथेसिस करता है। और यहाँ पर हम कह देंगे कि ये जो हमारा एटीपी होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। भाई आपके पास पैसा है तो यानी आपके पास करेंसी है, आप खाने पीने वाला सामान क्या करते हैं, मार्केट से खरीद लेते हैं, समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में लोग माइटोकॉन्ड्रिया के पास हाथ फैला के खड़े रहते हैं कि साहब एनर्जी दे दो। ये कहता है परेशान ना हो पागल लोग, हम तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तुम लोग शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लो और हाँ ऑक्सीजन आने दो, बाकी मेरे अंदर जो खाना तुम लोग खा ही रहे हो वो हम इनको मिला करके तोड़ेंगे और तोड़ करके एनर्जी बनाएंगे, एटीपी प्राप्त करवा देंगे और वही एटीपी ले जाकर हम स्टोर कर देंगे और एटीपी तुम लोगों के लिए हो जाएगा पैसा। जब तुमको कुछ खाना होगा तो ये पैसा लेके चले जाना, जिसको जितनी भूख है जितना पैसा मांग लेना, अपना खाना पीना एंजॉय करना। तो ये हमारे लिए, हमारे सेल के लिए क्या है, एनर्जी करेंसी है ना। लेकिन ये बना कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अहम रोल हमारे शरीर में कर रहा है। वैसे नहीं पावर हाउस कहा गया है, पावर हाउस आप जानते कहते हैं ना कि बिजली नहीं आई है तो पावर हाउस से फूल लगा दिया। तो क्या करते हैं, पावर हाउस से फूल लगाने का अर्थ हो गया, यानी पावर हाउस पे फूल लगाने का मतलब है कि वहीं से जो एनर्जी बन रही है, यानी करंट बन रहा है, उस करंट बनने वाले सोर्स के पास आप कॉल करिए और वो बनाए क्या, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को देगी, जिससे हमारे लिए एनर्जी का काम हो जाए, यानी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाए। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम हो गया एक व्यक्ति का था, एक अंग का था, माइटोकॉन्ड्रिया। So it is called as the powerhouse of the cell, and the energy liberated in the form of the ATP is stored in the body, and ATP has consumed according to the need of the different kind of the part in the body. So ATP is called as the energy currency of the cell. Is it clear? तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा बहुत मैं इसके वर्क को बता देता हूँ, दो चार इसके पॉइंट बता देता हूँ जिसका काम क्या है, फंक्शन। तो इतना जल्दी से इसके सॉल्व लीजिए फिर बता। चलिए इसके कुछ फंक्शन की बात करता हूँ, क्या है इसका मेन फंक्शन। देखिए फंक्शन अगर मैं बात करता हूँ इसका, देखिए इसमें होता क्या है कि फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज्ड, क्या रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ATP. So it is called as the powerhouse of sun. क्या मेरी बात इसमें समझ आ रही है। एनर्जी क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है और तोड़ने के बाद एनर्जी निकालता है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी के फॉर्म में निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी मैं आपसे बताया एटीपी किसमें टूटता है, एडीपी में, ये किसमें टूटता है, एएमपी में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तीन इसके भाग हैं एटीपी के, यानी एनर्जी का सोर्स ही है ये, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है, ध्यान से। इसलिए हमने एटीपी एडीपी एमपी फिर क्लियर, यहाँ तक बात है। अब आप देखेंगे ये कुछ इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। देखिए लिख देता हूं यहाँ पर, दे प्रोवाइड intermediate for the synthesis of biochemical substance। वो कौन कौन से सब्सटेंस है भाई, और नाम दे देंगे उसका बायोकेमिकल सब्सटेंस में, जैसे क्लोरोफिल है ना, जैसे साइटोक्रोम, जैसे इसमें ले लेंगे एस्टेरॉइड्स। ये तमाम चीजें आप देखेंगे तो ये सब बनाने वाले जो इसको बनाएंगे वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बनाने का काम करता है। अगली बात बता देंगे कि इसमें एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन करता है, तो लिख देंगे यहाँ पर
सिंथेसिस एमिनो एसिड। आप जानते हैं कि एमिनो एसिड से आगे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन भी बनाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका खुद का ओन प्रोटीन सिंथेसिस, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने खुद का प्रोटीन बनाने वाला जिम्मेदार ये है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे इसमें देख रहे हैं। आई होप इसमें आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सारी बातें इसको आपको क्लियर कर दिया है। फिगर एक इसको बढ़िया तैयार कर लेना, बहुत आसान है। फिगर जरूर आता है बनाने को, 9th में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया विद द सुटेबल डायग्राम एंड लर्निंग। बना लीजिए आराम से, कुछ नहीं है। देखिए आप क्रिस्टी वाला भाग पकड़ लीजिए, बाकी इसके आउटर मेम्ब्रेन को बना दीजिए। जैसे एक बार मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, बना देता हूँ। देखिए जैसे एक छोटा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसे इस तरह से लेके चलो, ये है, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे ले चलो, ऐसे लाइए इसको, ठीक है। ये लाइए यहाँ पर, यानी इसमें आप अगर इस तरह से स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं तो भी आपका सही माना है, ठीक है ना बेटा। इसमें ऐसे भी स्ट्रक्चर अगर आप दिखाते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो राइबोसोम वाला भाग दिखा दीजिए इसमें, ये वाला भाग यहाँ पर हम दिखा देंगे कौन सा, F1 पार्टिकल। ये हमारा क्रिस्टी वाला भाग हो जाता है। इसके ऊपर ये क्या लगा रहता है, एलिमेंट्री कह दीजिए, ऐसे को F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, है ना। इसी में आपको देखने को मिलेगा इसे डीएनए भी इसका रहता है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी इसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सब आपका आउटर मेम्ब्रेन हो जाता है। ये हमारा हम कह देंगे कि ये सब भाग इनर वाला सब हो जाते हैं यहाँ पर। ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि हाँ इनर वाला भाग हो जाता है या आउटर वाला हो जाता है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने बना भी दिया था। एक बार मैंने आपको ये बताने के लिए बता दिया कि कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको 5-6-8 बाइंड रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये बनता क्या है, बनाता है एटीपी। कब बनता है, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। कितने भाग होते हैं, डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है। आउटर वाली हमारी स्मूथ और पोरस होती है, इनर वाली फोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं। इसको इसके ऊपर लगा होता है एक पार्टिकल लगा रहता है, F1 पार्टिकल बोलते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। उसी क्रिस्टी पर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। बीच में कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पड़े होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें लिपिड वगैरह सब उसमें मैट्रिक्स में पाई जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, ये एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। उसके दूसरे रूप को बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सब एनर्जी के सोर्स होते हैं और इस प्रकार से एनर्जी तैयार करता है। बॉडी के जहां पार्ट में जितना रिक्वायरमेंट होता है वहां पर ये क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका हैंड रिटन आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बहुत बहुत